रोलिंग। एक्शन। हाँ टावर्स। आप फरमाइएगा, मगर मुझे ना आपसे चंद ज़रूरी बातें करनी थी। मैं आपको एक अरसे से जानती हूँ। रोज़ सुबह जब मैं 8:30 बजे उठकर अपनी बालकनी की तरफ जाती हूँ तो आपको बाजार में सैर से वापस आता देखा करती हूँ। मुझे ताज्जुब है कि मिस्टर कृपलानी, जिन्हें 8:30 बजे दफ्तर के लिए पहुँचना होता है, वो एक बूढ़ी नौकरानी की मौजूदगी और आपकी गैर हाजिरी में नाश्ता कैसे कर लेते हैं, और कपड़े क्यों कर तब्दील करते हैं, और फिर आपका एक बच्चा भी तो है ना, उसकी देखभाल कौन करता है। माना कि आपकी सेहत अच्छा है, मतलब मेरा मतलब था आपका सैर करना सेहत के लिए मुफीद है, लेकिन इस सैर का असर आपके शोहर पर क्या पड़ेगा, क्या इस बाबत आपने कभी गौर किया है। मैंने मिस्टर कृपलानी को देखा था कल परसों, की हालत काबिले रहम थी। उन्होंने सर पर हैट भी उल्टी लगा रखी थी, और अगर मेरी निगाहों ने धोखा नहीं दिया तो उनका उनके ना जूते का एक तस्मा भी खुला हुआ था, जो बार बार उनके पाँव में उलझ रहा था। उनकी पतलून भी शिकनों से भरपूर थी और टाई की गिरा भी दुरुस्त नहीं थी। अगर आपकी सुबह की सैर ऐसी ही चलती रही तो मुझे अंदेशा है कि एक रोज़ मिस्टर कृपलानी दफ्तर का रुख करेंगे और रात चलती सारी औरतों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। और हाँ, आपने कल वो जो साड़ी पहन रखी थी ना, वो आपकी साड़ी तो नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मिसेस अडवाणी ने वो साड़ी पिछली दिवाली खरीदी थी। दूसरों के कपड़े पहनना मायूब है, और फिर आपके पास तो कम से कम 20 साड़ियाँ मौजूद है। आपके पास 20 साड़ियाँ मौजूद है, फिर भी आपने मिसेस अडवाणी की साड़ी लेकर क्यों पहनी, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाई। और हाँ, आप एक बात और, आपने ना ये बगैर आस्तीनों वाला ब्लाउज अच्छा मालूम नहीं होता। आपकी कांधों के नीचे का ये जो गोश्त है ना, वो आँख पर बहुत गिरा गुजरती है उसकी नुमाइश। आप पर है ना, आपका ये एक्ट जो है ना, वो आस्तीनों वाले ब्लाउज में अच्छे से छिप जाता है। आपको उसी तरह का ब्लाउज पहनना चाहिए ऐसे। और हाँ, अपने ये ऊंची एड़ी का सैंडल आप क्यों पहनती हैं, आप ऊंची एड़ी का सैंडल, माशाल्लाह आपकी कद काफी ऊंची है। फिर मैंने आपको परसों देखा था, आपने गैर मामूली ऊंची एड़ी के सैंडल पहन रखे थे। ऐसा, माफ फरमाइए, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आपके पैर के साथ स्टूल बांध दिए हो। ऊंची एड़ी का सैंडल आप क्यों पहनती हैं, आप अच्छे से नहीं चल पाएंगी उसमें। चलती हूँ, बच्चे घर पर है ना, धमा चौकड़ी मचा रहे होंगे, बुरा मत मानना। चलती हूँ। रोलिंग। Now action. हाँ टावर्स। माफ़ फरमाइएगा, पर मुझे आपसे चंद ज़रूरी बातें करनी थी। आपको मैं एक अरसे से जानती हूँ। रोज़ सुबह 8:30 बजे जब मैं अपने बिस्तर से उठकर बालकनी की तरफ जाती हूँ तो आपको बाज़ार में सैर से वापस आता देखा करती हूँ। मुझे ताज्जुब है कि रोज़ सुबह 8:30 बजे जब मिस्टर कृपलानी को उठकर दफ्तर की ओर जाना होता है, दफ्तर पहुँचने के लिए निकलना होता है, तो बूढ़ी नौकरानी की मौजूदगी और आपकी गैर हाजिरी में वो अपना नाश्ता कैसे कर लेते हैं, और फिर तब कपड़े क्यों कर तब्दील कर लेते हैं, और फिर आपका एक बच्चा भी तो है ना, उसकी देखभाल कौन करता है। माना कि सैर आपकी सेहत के लिए मुफीद है, लेकिन फिर भी इस सैर का असर आपके शौहर पर क्या पड़ेगा, क्या इसकी बाबत आपने कभी गौर किया है। कल मैंने मिस्टर कृपलानी को देखा, उनकी हालत काबिले रहम थी। सर पर हैट उल्टी लगा रखी थी, और अगर मेरी निगाहों ने धोखा नहीं दिया तो उनके बूट का एक तस्मा खुला हुआ था,
जो बार बार उनके पैरों में उलझ रहा था। और फिर कि पतलून पूरी शिकनों से भरपूर थी और टाई की गिरा भी दुरुस्त नहीं थी। अगर आपकी सैर रोजाना इसी तरह हर सुबह चलती रही तो मुझे अंदेशा है कि एक रोज मिस्टर कृपलानी घर से अपने दफ्तर की ओर रुख करेंगे कि राह चलती सारी औरतों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। एक बताओ, आपने कल जो साड़ी पहन रखी थी वो आपकी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, पिछली दिवाली मिसेस अडवाणी ने वो साड़ी खरीदी थी। आपने वो साड़ी उनसे लेकर क्यों पहनी ये मुझे समझ नहीं आया। आपके पास कम से कम 20 साड़ियाँ मौजूद है, फिर दूसरों के कपड़े पहनना मायूब है ना, तो आपने उनकी साड़ी लेकर क्यों पहनी मुझे अभी भी समझ नहीं आया अभी तक। एक बताओ, आप पर है ना बगैर आस्तीनों वाला ब्लाउज अच्छा मालूम नहीं होता। आपके कंधे के नीचे जो ये गोश्त है ना, हाँ उसकी गिरा आंखों पर गिरा गुजरती है, उसकी नुमाइश। आप पर है ना ये आपका ये जो ऐब है ना वो बड़ी आस्तीनों वाले ब्लाउज में अच्छे से छिप जाता है। आपको उसी तरह की ब्लाउज पहननी चाहिए, बगैर आस्तीनों वाले भी। और ये ऊंची एड़ी के सैंडल आप क्यों पहनती है? माशाल्लाह आपका कद काफी ऊंचा है, फिर ये ऊंची एड़ी के सैंडल क्यों पहनती है? मैंने परसों ही आपको देखा था, आपने गैर मामूली सैंडल पहन रखे थे। आप ऐसा माफ फरमाइए, ऐसा लग रहा था मानो आपके पैरों में स्टूल बांधती हो। ये सैंडल पहनकर आप अच्छे से आसानी से चल भी नहीं पाती है। क्यों खामखा आप अपने आप को तकलीफ देती है? अच्छा चलो मैं चलती हूँ, बच्चे घर में मिलके आपस में दमा चौकड़ी मचा रहे होंगे, बुरा मत मानना। ठीक है, मिलते हैं। ऐसे ही गिरते। हाँ। एक्शन। अदाबर। माफ करवाइएगा, मगर मुझे आपसे ना चंद ज़रूरी बातें करनी थी। रोज़ सुबह 8:30 बजे जब मैं अपने बिस्तर से उठकर बालकनी में जाती हूँ तो आपको बाजार में सैर से वापस आते देखा करती हूँ। मुझे ताज्जुब है कि मिस्टर कृपलानी जी ने 8:30 बजे दफ्तर पहुँचने के लिए निकलना होता है, वो एक बूढ़ी नौकरानी की मौजूदगी और आपकी गैर हाजिरी में नाश्ता कैसे कर लेते हैं और कपड़े क्यों कर तब्दील करते हैं, और फिर आपका एक बच्चा भी तो है ना, उसकी देखभाल कौन करता है? माना कि सैर आपकी सेहत के लिए मुफीद है, लेकिन इस सैर का आपके शौहर पर असर क्या पड़ेगा, क्या आपने इस बात कभी गौर किया है? और मैंने परसों ही मिस्टर कृपलानी को देखा था, उनकी हालत काबिले रहम थी। सर पर ना हैट भी उल्टी लगा रखी थी, और अगर मेरी निगाहों ने धोखा नहीं दिया तो उनके बूट का एक तस्मा भी खुला था जो बार बार उनके पाँव में उलझ रहा था। उनकी पतलून भी शिकनों से भरपूर थी और टाई की गिरा भी दुरुस्त नहीं थी। अगर रोज़ाना आपकी सुबह की सैर ऐसी ही चलती रही तो मुझे अंदेशा है कि एक रोज़ मिस्टर कृपलानी अफरा तफरी में दफ्तर का रुख करेंगे कि राह चलती औरतों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। और Let's do it one more time. AC off. Yes.